मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख मास के 27, 28, 29 तीन अध्याय सुनाना चाहती हूँ। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। इस महात्म में अन्न, जल और दान की महिमा बताई गई। शुद्धदेव ने मिथिला के राजा जनक से कहा, वैशाख मास में जल एवं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा कह रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। रेवा नदी के किनारे पर मेरे पिता पिशाच का जीवन जी रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल थे। रेवा के किनारे सैबल का वृक्ष था। ना तो उसकी डालियाँ छाया होती थी और ना ही आसपास के भूख मिटाने के लिए कुछ मिलता था। इस कारण वे अपना ही मांस खाते थे। मांस खाने से कंठ में मांस खड़ा हो गया, कंठ की नली का छेद छोटा हो गया, अतः पीड़ा के कारण जाने का भय था। वे कुआ बावड़ी के शीतल जल को नहीं पीते थे। मैं गंगा यात्रा के लिए जा रहा था। संयोगवश मैं रेवा नदी किनारे पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि शीशम के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्ला रहा था और अपना मांस खा रहा था। वह मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के कारण वह साहस नहीं कर सका। मेरे हृदय में दया उपजी तो मैंने उससे कहा, तुम डरो मत, ये बताओ कि तुम कौन हो। शीघ्रतापूर्वक अपनी बात कहो, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का यत्न अवश्य करूँगा। उन्हें पता नहीं था कि मैं उनका पुत्र हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया, मेरा जन्म आनर देश में भुवारख्य नगर में हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संस्कृत गोत्र में पैदा हुआ था। तप, दान, यज्ञ आदि में मेरी बड़ी रुचि थी। मैंने सब विद्याएं पढ़ी और पढ़ाई, सभी तीर्थों में स्नान किया, परंतु लोभी स्वभाव होने के कारण अन्न दान कभी नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है, जिसकी बड़ी प्रसिद्धि है। उससे मेरी दशा का वर्णन कर देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने के कारण स्वर्ग नहीं जगाया और नर्मदा नदी के किनारे अत्यंत दुखी होकर अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच होकर रहता है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु की पूजा और भक्तिपूर्वक जल से मेरे तर्पण करें। फिर किसी ब्राह्मण को अन्न का दान दे। ऐसा करने से मैं विष्णु के पद को प्राप्त कर लूँगा। यदि तुम मुझ पर कृपा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की बात सुनकर वह बड़ा दुखी हुआ। दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा। मैं अपनी ही निंदा सौंप करने लगा। गलाने से मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने रोते हुए अपने पिता से पूछा, पूज्य पिताजी, मैं ही आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ। मैं देवयोग से यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर लौटूंगा। तब सूर्य मेष संक्रांति में विचरण करेंगे और वैशाख की महीना आएगा। तब जैसा आपने बताया है उसी तरह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की भावना से वैशाख धर्म का पालन करूंगा और वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके भक्तिपूर्वक जल से आपका तर्पण करूंगा और किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करूंगा। पिता की आज्ञा के अनुसार मैं तीर्थ यात्रा पूरी करके घर आ गया। वैशाख मास में आने पर पिता की आज्ञा के अनुसार वैशाख धर्म का पालन किया, अन्न दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से मेरे पिता पिशाच योनि से छूट गए। भगवान विष्णु के पार्षद को अभिमान आया और वे उसमें बैठाकर मुझे आशीर्वाद देते हुए विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आते। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, इसलिए शास्त्रों में अन्न दान का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। तुम्हारी रुचि और श्रद्धा के कारण ही मैंने पवित्र आख्यान सुनाया है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 28वां अध्याय, साधुओं की निंदा का परिणाम। मिथिलेश जनक ने श्रुतदेव से कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है कि इक्ष्वाकुश वंश के राजा काकुस्थ ने जल दान न करने के कारण 3 जन्मों तक चातक की योनि पाई और महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। इसे मैं उचित ही समझता हूँ, परंतु उसे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि जन्म लेना पड़ा। ये बात मुझे बहुत अनुचित लगती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते का कुछ योनि क्यों मिली। हे विप्र, कृपया मेरे संशय को दूर कर दीजिए। राजा की बात सुनकर सुखदेव कहने लगे, राजन, तुमने जो पूछा है उसका समाधान कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
साधुओं का अनादर और निंदा के कारण ही ऐसा होता है। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करना चाहा। उसी संघर्ष में वह महादेव जी के से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। महादेव जी उनका आदर सत्कार करने के लिए नहीं उठे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं दक्ष के स्वागत के लिए उठूंगा तो इसका भला नहीं होगा। मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक का उठकर सत्कार करे तो सेवक का दोष लगता है। पति पत्नी के सत्कार से में उठे तो पत्नी को दोष लगता है। पति पत्नी के सत्कार में उठे तो पत्नी को पाप लगता है। और गुरु शिष्य के सत्कार के लिए आसन से उठे तो शिष्य के लिए अनर्थ की बात होती है। ऐसी स्थिति में उनकी आयु, धन और यश चला जाता है। महादेव जी के आसन से उठकर अपना स्वागत न करने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और वे महादेव जी को आगे की ही उनकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, यह किस बात का अहंकार करता है? संपत्ति का नाम पर इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है। मुंडमाला भयंकर कुरूप लगता है, सांपों को लपेटे हुए इसलिए और भी भयानक लगता है। भूत पिशाच की संगति है, फिर भी अहंकार। नारद जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती का इसके साथ विवाह कर दिया तो वह भी इसकी रंग में रख गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। दक्ष महादेव को यज्ञ का निमंत्रण देने आए थे, लेकिन बिना निमंत्रण दिए ही चले गए। यज्ञ स्थान पर जाकर मुनियों के साथ यज्ञ करने लगे। वहाँ भी वह शंकर जी की निंदा करते रहे। सती को यज्ञ का पता चला तो उन्होंने महादेव से वहाँ चलने की इच्छा प्रकट की। महादेव जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, फिर उन्होंने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाने पर सती नहीं मानी और महादेव जी के बिना ही अकेली पिता के घर चल पड़ी। जब वह पिता के महलों पहुंची तो वहाँ कोई भी उनसे नहीं बोला। सती उदास हो गई और महादेव जी की कही बात उन्हें याद आ गई और पछताने लगी। जो त्यों करके यज्ञ मंडप में पहुंची, वहाँ भी सब सती को देखकर भी उनसे नहीं बोले। सती वहाँ खड़ी होकर यज्ञ देखती रही। दक्ष ने यज्ञ में सब देवताओं को आहुति दी पर रुद्र देवता की आहुति नहीं दी। सती की आंखों में आंसू आ गए। पति का अपमान वह सह नहीं सकी और क्रोध से बोली, पिताजी, बड़ों का अपमान करने के कारण कल्याण नहीं होता। आपने रुद्र की आहुति न देकर मेरे सामने उनका अपमान किया है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, इन्होंने भी आपकी सुबुद्धि नहीं दी। लगता है कि विधाता इनसे भी रूठ गया है। यह सुन शुक्राचार्य आदि हंसने लगे और दक्ष को वाक्य कहकर महादेव जी की निंदा करने और सती को डांटने लगे। अब सती से रहा नहीं गया। वे क्रोध से लाल हो गई। उन्हें इतना क्रोध आया कि शरीर से त्यागने की इच्छा से वे यज्ञ कुंड में गिर पड़ी। उनका प्राण तो हो गया। सती के यज्ञ कुंड में गिरते ही एकदम हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण जो सती के पीछे पीछे चले आए थे, महादेव जी के पास गए और सारा हाल उन्हें सुना दिया। सुनते ही महादेव जी को क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। उससे महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर उनके सामने आदेश पाने के लिए खड़ा हो गया। शंकर जी ने कहा, बलवान भूतगणों को ले जाकर दक्ष का यह नाश कर दो। उसकी कर्तृत्व के कारण ही मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा से पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि को मार गिराया। कईयों को अंग भंग कर दिया और दक्ष का सिर नहीं काट सका, क्योंकि भृग मंत्र बल से उनकी रक्षा कर रहे थे। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस रुद्रात्मा का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए उनका संहार कर गणों सहित कैलाश पर लौट आए। मरने से जब बच गए, वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी उन सबको साथ लेकर कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा जी ने समझा बुझाकर महादेव जी को क्रोध शांत कराया। फिर उन्हें यज्ञशाला में ले गए। जो वहाँ मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिलाया। सदा शिव शंकर ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। इसी कारण शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए बम बम का उच्चारण किया जाता है। उन्होंने सबके सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा किनारे पुनांग वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। वहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती का पालन पोषण राशि साधनों से होने लगा। उसी समय तारक नाम राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके उनसे वरदान पाया कि रुद्र के महाबली पुत्र के अतिरिक्त तुझे कोई नहीं मार सकेगा। उस असुर ने सोचा कि रुद्र की जब पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कैसे पैदा हो। यह सोच निर्भय होकर वह देवताओं को सताने लगा।
देवता जब दुखी हुए तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी जिन सती ने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, वे अब हिमालय के घर जन्म ले चुकी है। अब उनका नाम पार्वती है। रुद्र भगवान घोर तपश्चर्या में बैठे हुए हैं। अब किसी न किसी तरह शिव और पार्वती का विवाह कराना चाहिए। ब्रह्मा के इस कथन को सुनकर इंद्रादि सब देवता अमरावती में आए और देव गुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे विचार विमर्श किया। बृहस्पति के सलाह पर इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। नारद जी को हिमालय के पास भेजा कि अपनी पुत्री का विवाह शंकर के से करने को तैयार हो जाए। नारद जी हिमालय को समझाए कि उनकी पहली पत्नी सती ने ही पार्वती के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। नारद जी चले गए। कामदेव को भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। उसे समझाया गया कि किसी प्रकार महादेव और पार्वती का संगम हो जाए। कामदेव आगे से रोधार्य करके चला गया। उसने तपस्या स्थल पर आसमय में ही बसंत का वातावरण बना दिया। चारों ओर शीतल मंद और सुगंध वायु चलने लगी। उधर पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। संयोग ही की बात है कि उसी समय रुद्र पार्वती की तपस्या में प्रसन्न हो गए और उन्हें गोदी में बिठा लिया। उसी समय शिव कर्म कामदेव ने अपना बाण चलाया, जिससे महादेव का मन चंचल हो गया और वे व्याकुल हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई दिया। शिव जी की ने पार्वती को दूर करके तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तेज अग्नि प्रकट की कि सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि में धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता ने समझाया, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, अतः वे चले गए। बसंत विलोप हो गया। पार्वती डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गई और महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं की इच्छा पूरी नहीं हुई, जल्द उल्टा अनर्थ हो गया। राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो कोई साधु के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, उनकी यह दशा होती है। इसी प्रकार साधु की सेवा न करने और कटु वचन बोलने के कारण ईश्वाकु के पुत्र ने अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 वजमन नारायण नारायण नारायण। 29वां अध्याय। मित्रा ने ऐसा सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, आपने बताया कि शिवजी के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव जल गया। मैं जानना चाहता हूँ कि जब जल गया तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर सुदेव ने स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उसकी पत्नी रति बेहोश हो गई। जब होश आया तो बहुत विलाप करने लगी। उनके शरीर त्याग करने का निश्चय कर दिया। अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पति के मित्र बसंत की बुलवा लिया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्महत्या अधर्म का काम है, अतः शरीर त्याग करना उचित नहीं। लेकिन जब रति नहीं मानी तो गंगा किनारे चिता बना दी गई। रति ने गंगा में स्नान किया और इंद्रियों पर नियंत्रण कर चिता में प्रवेश करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे पतिव्रता, तू चिता में प्रवेश मत कर। महादेव जी के प्रसाद से तेरे पति कृष्ण भगवान के यहाँ पुनः जन्म लेगा और रुक्मणी के गर्भ से पैदा होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। ब्रह्मा के शाप के कारण तू भगवान शंकर के घर से निवास करेगी। वह प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा मिलन होगा। आकाशवाणी के निर्देश का पालन करते हुए रति ने चिता में प्रवेश करने का विचार त्याग दिया। सब देवताओं ने रति को वरदान दिया कि कहा, तेरे पति का शरीर जला है, वह स्वयं नहीं जला। वह जीवित है, पर शरीर न रहने के कारण वह दिखाई नहीं देगा, केवल उसका अनुभव किया जा सकेगा। शरीर से रहित होने के कारण उसका नाम अनंग होगा। पहले कल्प में तेरा पति एक राजा था, उसका नाम सुंदर था। उस जन्म में तूने कुकर्त्य किया, इसलिए तुझे ये दिन देखना पड़ा। अब तू वैशाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व मंदाकिनी में स्नान करके भगवान मधुसूदन का पूजन करके उनकी दिव्य कथा सुनना और अशून्य शयन नामक व्रत आरंभ कर दो। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिल जाएगा। रति को इस प्रकार धैर्य बंधाकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। वैशाख के महीना आने पर रति ने देवताओं के निर्देश के अनुसार अशून्य शयन व्रत धारण किया। व्रत धारण करते ही कामदेव के दर्शन हो गए। पूर्व जन्म में कामदेव बड़ा धार्मिक और वृत्ति का राजा था, लेकिन उसने वैशाख मास में किए जाने धार्मिक कार्य नहीं किए, इसलिए परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। पिछली कथा के संबंध जोड़ते हुए सूर्यदेव ने आगे कहा, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तो निराश पार्वती को उनके पिता हिमालय अपने घर ले गई। पार्वती शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गंगा किनारे पर तप करने लगी। तपस्या से रोकने के लिए उनके माता पिता पर्याप्त प्रयत्न किया, लेकिन पार्वती मानी नहीं। भूखी प्यासी रहते हुए भी 1000 वर्ष तक शिवलिंग का पूजन करती रही। इस अवधि में उनके सिर के बाल जटाजूट हो गए। भगवान शिव ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्मचारी का वेश बनाया
और अनेक प्रकार के उनके भाव की परीक्षा करके कहा, देवी मैं प्रसन्न हूँ, बोले क्या चाहती हो? जो वरदान तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। पार्वती ने कहा, मैं केवल यही चाहती हूँ कि भगवान रुद्र मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। शंकर ने तथास्तु कहकर उनकी मनोकामना पूर्ण की। शंकर ने सप्त ऋषि को बुलाकर हिमालय के पास भेजा। सातों ऋषि हिमालय के पास पहुंचे और उनमें कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री पार्वती पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर उसने तुम्हारे घर जन्म लिया है। तुम उसका विवाह महादेव से कर दो। हिमालय ने भी स्वीकृति दे दी। हिमालय से स्वीकृति लेकर सप्त ऋषि महादेव जी के पास गए और विवाह का समय निश्चित कर चले गए। शुभ लगन में शिव और पार्वती का विवाह हो गया। विवाह उत्सव के बाद शंकर जी कैलाश पर शास्त्रों वर्ष तक पार्वती के साथ रमण करने लगे। इतने समय तक भ्रमण करने पर भी पार्वती गर्भवती नहीं हुई। देवताओं की चिंता बढ़ी। उन्होंने अग्नि को बुलाकर समझाया कि अग्नि को वहां भेजो जहाँ शंकर पार्वती रमण में लीन है। देवताओं ने अग्नि को समझाया कि जब शंकर जी रमण कर चुके तब तुम प्रकट होकर उसके सामने चले आना। तुम्हें देखकर पार्वती लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। उससे तुम शिव को बातों में लगाए रखना। ऐसा करने से पार्वती के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म हो जाएगा। योजना के अनुसार जब पार्वती लज्जित होकर शंकर से अलग हो गई तो शंकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अग्नि से कहा, मूर्ख, मेरा वीर्य संकलित हो रहा है, इसे सह सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं, अतः इसे मैं तेरे मुख में डाल दे रहा हूँ। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। अग्नि ने वह सब देवताओं से जाकर कहा तो देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा अब कार्तिकेय का जन्म हो जाएगा, पर प्रसव कैसे हो, इस पर विचार करने लगे। अग्नि के उदर में गर्भ बढ़ने लगा। 10 महीने बीत गए, प्रसव का कोई उपाय नहीं हो सका। तब सब एक साथ गंगा के पास गए और स्तुति करने लगे, हे माँ, देवताओं के कल्याण के लिए शंकर के इस तेज को धारण कर लो। अग्निदेव स्त्री नहीं है, इसलिए उनको यह प्रसन्न नहीं हो सकेगा। गंगा जी उसकी बात मानकर तैयार हो गई। देवता ने गर्भ मोचन मंत्र से उस तेज का गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा से वह तेज सहा नहीं गया और जल समाप्त होकर उन्होंने अपने उदर और गर्भ को त्याग दिया। तब वह 6 खंडों में बट गया और पार्वती पर गिर पड़ा। ब्रह्मा ने 6 कृतिकाओं को वहाँ भेजा तो उन्होंने उन 6 भागों को ग्रहण करके 6 मुख वाला पुरुष बना दिया और शरीर एक ही था। यह 6 मुख वाला शरीर बहुत समय तक सरकंडों में छिपा पड़ा रहा। एक दिन भगवान शंकर पार्वती के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही पार्वती के सपनों में दूध की धार टपकने लगी। पार्वती ने महादेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारा पुत्र यहीं कहीं पड़ा है। यह कहकर उन्होंने अपने तेज की अग्नि से मुंह में छोड़ने और उसके बाद घटी बातों को बता दिया और फिर कहा, वही तेज पुरुष की शक्ति में परिवर्तित हो गया। उसके निकट आ पहुँचने के कारण ही तुम्हारे सपनों में दूध आ गया। तुम्हारा यह पुत्र विष्णु के समान पराक्रमी होगा। तुम इसका पालन पोषण करो, यही तुम्हारे औरस पुत्र है। पार्वती ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। फिर वे कैलाश पर लौट गए और पार्वती 6 मुख वाले अपने पुत्र का पालन करने लगी। 6 मुख वाले उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया और 6 मुँह होने के कारण उनका नाम षडानन भी हुआ। षट का अर्थ है 6 और आनंद का अर्थ है मुँह। सूर्यदेव ने मित्रा ने से कहा, राजन, षडानन के जन्म की इस पवित्र कथा को सुनने वाला पुत्र पोतादि के संपन्न हो जाता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी शरीर वाला हो गया। राजा ने पूछा, देव, अशून्य शयन व्रत कैसे धारण किया जाता है, कृपया बताइए। यह सुनकर सूर्यदेव ने कहा, राजन, इसका विधान भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बताया था। यह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। इस व्रत को धारण करने से भगवान प्रसन्न होकर सब पापों को नाश कर देते हैं। हे राजन, सोने या चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर उन्हें पीताम्बर और वनमाला पहनाई जाती है। पुष्प और सुगंधित द्रव्य को श्रावण शुक्ल द्वितीया से आरंभ कर 4 महीने तक प्रतिदिन पूजन किया जाता है। ब्राह्मणों को शय्या दान करके वस्त्र आदि दिए जाते हैं। ब्राह्मणी के साथ भोजन कराया जाता है। फिर अगन आदि महीनों में रुक्मणी सहित कृष्ण भगवान का ध्यान कर पूजन किया जाता है और 4 से शुरू करके 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तक चलता है। उस दिन ओम नमो नारायण मंत्र से हवन किया जाता है। अगन आदि महीनों में विष्णु गायत्री से हवन करना बताया गया है। चैत्र, ज्येष्ठ और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करना होता है। लक्ष्मी नारायण के साथ श्री कृष्ण की सोने चांदी की मूर्ति रखकर भोग लगाया जाता है। भोग खीर और पंचामृत का लगता है। ये सभी प्रतिमाएं ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। शैया दान करते समय प्रार्थना करनी चाहिए, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से
लक्ष्मी से युक्त है, ऐसे ही मेरी सैया भी अशून्य ना हो। इसके बाद भोजन कर लेना चाहिए। इस व्रत को करने से जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं और साथ ही से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।